नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वाईफाई करंट पॉइंट पर आपका स्वागत है। वाईफाई करंट पॉइंट पर आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर आज डिस्कशन करेंगे और स्टीरियो आइसोमर जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टीरियो आइसोमर क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। होता क्या है, आइसोमर डिफर इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल। दैट इज जो कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल्स होगा उसमें जो लिगेंड होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, वो लिगेंड के स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंट होने से क्या क्रिएट होता है, स्टीरियो आइसोमर। और हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्टीरियो आइसोमर आर टू टाइप, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे जो हमारा पहला टाइप से है स्टीरियो आइसोमर, उसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर पर डिस्कशन करेंगे। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, डिफिनेशन के बेसिस पर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि डिफिनेशन ये कहता है कि दिस आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू लिगेंड ऑक्युपाई डिफरेंट पोजीशन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। मीन्स कहने का मतलब ये होता है जो कॉम्प्लेक्स होता है उस कॉम्प्लेक्स में मेटल के अराउंड में जो लिगेंड होगा उसके डिफरेंट पोजीशन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्रिएट होगा। और उसमें कैसे क्रिएट होगा उसको देखने की कोशिश करिएगा। बोला जा रहा है इफ द लिगेंड ऑक्युपाई पोजीशन विच एडजेसेंट टू ईच अदर, एडजेसेंट टू वन अनदर। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है, जैसे मान लीजिए हम सपोज करिएगा हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया है M(A2B2), M(A2B2) लिया है और ये बोला जा रहा है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स M(A2B2) में ये A और A एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, B और B एक दूसरे क्या है, एडजेसेंट हैं। इफ द लिगेंड ऑक्युपाई पोजीशन विच एडजेसेंट टू वन अनदर, करस्पॉन्डिंग आइसोमर इज सिज आइसोमर। करस्पॉन्डिंग आइसोमर इज सिज आइसोमर, मतलब उस टाइप का आइसोमर को हम सिज कहेंगे। तो ए और एक दूसरे के एडजेसेंट है, बी और बी एक दूसरे के एडजेसेंट है, ऐसे सिचुएशन में हम इसको क्या नाम देंगे, सिज देंगे। लेकिन फिर बोला जा रहा है सिमिलरली द लिगेंड ऑक्युपाई पोजीशन अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। अगर वो अपोजिट टू ईच अदर है गिव राइज टू ट्रांस आइसोमर। अगर यही जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, अगर हम इसको क्या कर दें, इस मेटल में जो A है और ये A एक दूसरे को अपोजिट कर दें और B और B को एक दूसरे क्या कर दें, अपोजिट कर दें, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांस। अपोजिट का मतलब होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है वो 90 डिग्री पर हो, मतलब मेटल और लिगेंड एक दूसरे क्या हो, जैसे ये A M और A अगर 90 पर है तो उसको एडजेसेंट नाम देते हैं और ये सिज को शो करता है। किसको शो करता है, सिज को शो करता है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं, अगर ये सिंपली भाषा में समझ लो कि आपका A है और ये M है और ये A है, एक दूसरे किस पर है, 180 डिग्री पर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि इसके डिफिनेशन क्या बताते हैं। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो जनरली 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जनरली 4 and 6, 4 and 6, 4 और एंड 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके कोऑर्डिनेशन 4 हो और 6 हो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन 4 में सबसे बड़ा प्रश्न होता है, कोऑर्डिनेशन 4 में ओनली स्क्वायर प्लेनर क्या देता है, GI को एग्जिस्ट करता है। ओनली स्क्वायर प्लेनर GI, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या करेगा, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करेगा। एंड टेट्राहेड्रल डज नॉट एग्जिस्ट GI, जो टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि आप सिंपली भाषा में समझते हो कोऑर्डिनेशन 4 में 2 टाइप कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कोऑर्डिनेशन 4 में 2 टाइप कॉम्प्लेक्स बनते हैं। आप लेक्चर्स में जानते भी होंगे 2 टाइप कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक स्क्वायर प्लेनर, दूसरा क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो ये भी कोऑर्डिनेशन 4 का होता है, ये भी कोऑर्डिनेशन 4 का होता है। लेकिन जो टेट्राहेड्रल होता है वो GI एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज ऑल लिगेंड एडजेसेंट टू ईच अदर। मीन्स जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा उस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 होता है। इस कारण से ऐसा कुछ होता है, उसको हम भी आगे आपको दिखाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मतलब हमने बता दिया कि GI क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट 6, जैसे आप लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्वाड्रेंट 6 में कौन सा कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है, ऑक्टाहेड्रल। कौन होता है, मतलब क्वाड्रेंट नंबर 4 में अगर हम लोग बात करें तो 2 आएंगे, कौन आएंगे, स्क्वायर प्लेनर आएंगे और टेट्राहेड्रल, क्या आएंगे, टेट्राहेड्रल। ये GI रिप्रेजेंट करता है, GI रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन क्वाड्रेंट 6 में कौन आता है, क्वाड्रेंट 6 में आप देखेंगे तो क्वाड्रेंट 6 में आपको क्या मिलेगा बताओ, क्वाड्रेंट 6 में आपको मिलेगा, क्वाड्रेंट 6 कॉम्प्लेक्स का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। अब और नॉन नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर देखें, हम आपको जनरली ट्रिक बताते हैं। ट्रिक के बेसिस अगर आप देखेंगे, अगर लिगेंड, मेटल और लिगेंड, जो एडजेसेंट वर्ड होता है ये बताता है अगर मेटल और लिगेंड मेटल लिगेंड के बीच कितना एंगल हो, 90 डिग्री का हो तो उसे हम सिस काउंट करते हैं, और 180 पर होता है उसे ट्रांस। ये अपोजिट शो करता है, ये एडजेसेंट शो करता है। प्रश्न ये बना कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स GI क्यों नहीं शो करता, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स GI क्यों नहीं शो करता, तो बताओ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हर एंगल कितना होता है, हर एंगल होता है 109 डिग्री। आप सभी जानते होंगे कि हर कितना एंगल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। हम इसकी हर ग्रुप को देखेंगे, ये टेट्राहेड्रल का हर ग्रुप इतने ही एंगल पर होगा। आप कुछ भी रोटेशन करेंगे इसके बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं होगा। दैट इज आप खुद देख सकते हैं, ये 109 है तो ये भी 109 है, ये भी, हर एंगल 109 होता है। इसलिए इसमें केवल सिज के चांसेस होते हैं, क्योंकि वह एडजेसेंट कोई शो करता है, क्योंकि सभी एडजेसेंट शो करते हैं, इसलिए नहीं शो करता। लेकिन जो हमारा स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर 2 चांसेस होते हैं, या तो 90 डिग्री का व 180 का, दैट इज ट्रांस और सिज। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। क्वाड्रेंट कॉम्प्लेक्स पर सबसे ज्यादा रिसर्च अगर कोई किया है, अल्फ्रेड वर्नर ने किया है। जो अल्फ्रेड वर्नर साहब थे, इन्होंने क्या किया, क्वाड्रेंट केमिस्ट्री, इसलिए इनको फादर ऑफ क्वाड्रेंट केमिस्ट्री बोला जाता है, फादर ऑफ क्वाड्रेंट केमिस्ट्री अल्फ्रेड वर्नर। तो वर्नर ने GI को सबसे पहले किस पर ऑब्जर्व किया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पर, और वो कौन सा कॉम्प्लेक्स था, उस कॉम्प्लेक्स का नाम था, जरा हम देखते हैं, PTNS3 अगर इसकी नेमिंग की जाए, तो शायद इसकी नेमिंग सभी समझ सकते हैं। लिगेंड में एमिनो पहले आए, क्लोराइडो अल्फाबेट एमिनो, जिसका नाम होता है डाई एमिनो। क्या होता है, डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, क्या, प्लेटिनम सेकेंड। ये ध्यान से फिर से देखें, डाई एमिनो डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जो 2 स्ट्रक्चर को एग्जिस्ट करता है। पहले स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, एक नाम दिया जाता है सिज प्लेटिन, जिसमें क्लोरीन और एमीन एक दूसरे के इस पर है 90 डिग्री, दैट इज एडजेसेंट हैं। इसे सिज हम कह सकते हैं, सिज डाइमिनो डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। लेकिन जब ये क्लोरो और एमिनो जैसे होते हैं, ट्रांसप्लेटिन कहते हैं। हम इसकी और खासियत को समझते हैं, आखिर क्या फर्क हो गया, ये दोनों स्ट्रक्चर के नेचर्स क्या होते हैं, दोनों स्ट्रक्चर के नेचर अलग अलग होते हैं। तो वर्नर ने ये देखा कि हम एक ही कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं कि उसको 2 नेचर शो कर रहा है। एक ऐसा हो रहा है पाल ऑरेंज येलो कलर का शो हो रहा है, और जिसको वाटर में अगर डिजॉल्व किया जाए, पाल ऑरेंज येलो कलर का होता है, जिसको वाटर में अगर डिजॉल्व किया जाए, 100 ग्राम वाटर लिया जाए, उसमें कितना डिजॉल्व होता है, 0.25 ग्राम इसकी सॉल्बिलिटी होती है, तो उसका नाम होता है सिस्प्लेटिन होता है। लेकिन अगर वो क्या दिख रहा है, डीप येलो कलर का दिख रहा है, और जिसके सॉल्बिलिटी लेस सॉल्युबल कितना होता है, 0.037 ग्राम सॉल्युबल होता है पर 100 ग्राम वाटर, इसकी सॉल्बिलिटी बहुत कम होती है, जिसका नाम था ट्रांसप्लेटिन। सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि बाद में चलकर देखा गया जो सिस्प्लेटिन था उसको डायग्नोसिस में यूज किया गया, उसको डायग्नोसिस किसके ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया गया। तो सिस्प्लेटिन को कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, लेकिन ट्रांसप्लेटिन को नहीं किया जाता। तो अगर हमें कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो हमें कौन सी मेडिसिन लानी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स की कौन सी लानी पड़ेगी, सिस्प्लेटिन। तो सिस्प्लेटिन हमारा कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, लेकिन ट्रांसप्लेटिन कैंसर ट्रीटमेंट यूज नहीं होता। तो ये दोनों में फर्क है, फिजिकली भी देखा जा रहा है, कलर अलग आ रहे हैं, कलर दोनों कलर, सॉल्बिलिटी अलग आ रही है, और दोनों का जो फंक्शन है कॉम्प्लेक्स का दोनों का अलग आ रहा है। ये पहला रिसर्च था
बर्नर का। आगे और हम देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कौन कौन से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर चलो मान लेते हैं हम स्क्वायर प्लेनर पर डिस्कशन करेंगे, तो स्क्वायर प्लेनर पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्क्वायर प्लेनर पर हम लोग पहला कॉम्प्लेक्स लेते हैं। अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स MA4 है या MAB4 है तो ये जीआई शो नहीं करेगा, ये जीआई शो नहीं करेगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा आखिर ये जीआई शो क्यों नहीं करेगा। तो जीआई शो इसलिए नहीं करेगा, अगर हम इसको स्क्वायर प्लेनर में रिप्रेजेंट करें तो आप खुद देख सकते हैं कि हर ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। इसको हम कितना भी रोटेशन करें हमें एक जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये जीआई शो नहीं करता। नाउ पहला एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नंबर हम लोग सेकेंड में आते हैं। अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर का MA3B टाइप का है, MA3B टाइप का कॉम्प्लेक्स कोई है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में एक ग्रुप फिक्स करिएगा और सभी को घुमाइएगा। तो चलो हम मान लेते हैं ये हमारा मेटल्स है। हमने यहाँ पे क्या किया, फिक्स किसको किया, B को फिक्स किया। चलो A मैंने B को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। चलो हम इसको घुमाते हैं, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, बोलो। इसको बनाने का तरीका ये था, B को फिक्स मैंने किया है, बताओ फिर वही A से A, बताओ स्ट्रक्चर एक जैसे बनेगी नहीं, कोई फर्क पड़ा। तो ये भी जीआई शो नहीं करता, इसमें जीआई नहीं पाया जाता। दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर अब्सेंट होता है या MA4 MA3B टाइप में, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप MB3A, जो भी आप लिखना चाहें। नाउ थर्ड आते हैं हम लोग। थर्ड हमारा होता है जो अभी हमने पढ़ा MA2B2 टाइप। तो MA2B2 था जो सिसप्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन को देखा गया। MAB2 टाइप हम लोग दिखा सकते हैं। इसमें दो होगा। हमने क्या कहा, एक में हमने क्या लिख सकते हैं, A को एडजस्टेंट कर सकते हैं, B को B के एडजस्टेंट कर सकते हैं कि नहीं। और एक हम लोग क्या कर सकते हैं, A को A के अपोजिट कर सकते हैं और B को B के अपोजिट कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स हमारे होंगे, इन कॉम्प्लेक्स बताओ ये किस में है, बताओ ये सिज में है, ये किस में बताओ, ट्रांस में है कि नहीं, बताओ है कि नहीं ट्रांस में। अब नाउ देखो आपको खुद देख पा रहे हैं, एक सिज में गया, किस में गया, ट्रांस में गया। ये एग्जाम्पल हमने देखा क्या, सिज और ट्रांसप्लेटिन। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 एग्जाम्पल में आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल हमारा जो स्क्वायर प्लेनर का है, देखते हैं। फोर्थ में हम इसको ले रहे हैं MA2BC। तो MA2BC में अगर हम लोग देखें तो हमने आपको पहले बताया A ग्रुप को फिक्स करना है। तो MAB2 को अगर हम लोग देखें, A ग्रुप को फिक्स करो। हमने यहाँ पर A रखा, यहाँ पर A रखा, यहाँ पे B रखा, यहाँ पे क्या रखा, C रखा। बताओ अगला हमारा जो स्ट्रक्चर इसका हो सकता है वो हो सकता है कि A, यहाँ पे क्या बन सकता है, C। अगर हम देखें यहाँ पे क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं, ये A हो जाएगा और ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एक सिज बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। इसमें A एडजेसेंट है, इसमें A क्या है, ट्रांस है। तो एक सिज बना, एक क्या बना, ट्रांस। इसको हम सिज कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांस। ये जीआई को रिप्रेजेंट करेगा, ये जीआई को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ 5 में हम लोग आते हैं। अगर 5 में हम देखें तो हम आपको सिंपल एग्जांपल दिखा रहे हैं, MABCD। अब अगर आप मान लो इसका कहेंगे सर कोई एग्जांपल बता दीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, कोई एग्जांपल आप ले लीजिए। PTNS3 ट्वाइस ClPy pyridine, ये आपका एग्जांपल। लो एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल अगर आप लेना चाहे ले लीजिए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस लगा दिए, ये आपका होता है एग्जाम। चलो MABCD टाइप का देखते हैं, ये तो गजब का है। MABCD इसको बताने के लिए सिंपली तरीका होता है, पहले आप मेटल लें, एक ग्रुप को फिक्स कर दो। एक ग्रुप को फिक्स करोगे, मालूम मैंने A को फिक्स कर दिया, हमने यहाँ लिया BCD, बताओ ये एक बनेगा। फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया, ध्यान दें, अगले स्टेप हमारा A तो फिक्स ही रहेगा। इसको बनाने का तरीका होता है, A को फिक्स करो। हमने यहाँ पे C रखा था, अब क्या रखा है, B रखा है। C यहाँ है, D यहाँ है। चलो नाउ नेक्स्ट हम फिर A को फिक्स करते हैं। A को फिक्स करेंगे, बताओ A के ट्रांस किसको रखा जाए, हमने किसको रखा, D को रखा। यहाँ पे C है, ये क्या है आपका
बी है। तो सिचुएशन हमें कितनी मिलेगी? अब फिर हम लोग फेस करेंगे, फिर हमारा क्या होगा, अगर हम फिर कोई पोजीशन लाएंगे बदलेंगे तो सी डी या कोई होगा तो कितने आइसोमर शो कर रहा है? ये 3 आइसोमर बनातेगा। कितना बनाएगा? 3 आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। तो ये इसका जो स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें ये सिचुएशन क्रिएट होती है, देखी जाती है। ऐसे हम कॉम्प्लेक्स को बना सकते हैं। इसके कोई एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल आपको होगा, जैसे मान लो प्लेटिनम है, यहाँ पर NH3 है, Cl है, ब्रोमाइड है, Py है, ये हमारे 4 लिगेंड। ये कॉम्प्लेक्स इस टाइप का शो करेगा। इसमें कितने GI बनेंगे? 3 GI बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 GI। एक स्क्वायर प्लेन को देखते हैं। तो नेक्स्ट स्क्वायर प्लेन मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा क्या है? MA ट्वाइस, MA ट्वाइस, ये MA ट्वाइस का तो बाइडेंटल लिगेंड है। यहाँ पर ये क्या है? बाइडेंटल लिगेंड है और डोनर एटम सेम है। क्या है? ये क्या है? बाइडेंटल लिगेंड है दोनों, और डोनर एटम क्या है? सेम डोनर एटम, सेम डोनर एटम है। ये स्वयं डोनर एटम है और बाइडेंटल लिगेंड है। तो बताओ, अगर हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं तो इसका एग्जांपल है Me, ठीक है। हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं MEN ट्वाइस, MEN ट्वाइस, एथिलीन डायमीन कॉम्प्लेक्स। MEN ट्वाइस को अगर आप बनाएं तो बताओ, एथिलीन डायमीन कॉम्प्लेक्स में आप सभी को पता होगा कि इसको लिखने का तरीका तो ऐसे लिख देते हैं हम लोग, सिंपली तरीका ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ पा रहे हैं, इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, EN का मतलब होता है NH2 CH2 CH2 और NH2। इसमें डोनर एटम कौन होते हैं बताओ? दोनों डोनर एटम होते हैं नाइट्रोजन। बोलो होते कि नहीं? अगर इसके स्ट्रक्चर देखा जाए तो दोनों डोनर एटम जब नाइट्रोजन होंगे तो बताओ क्या बनाएंगे? क्या ये GI शो करेंगे? दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता है, ये आपका GI शो नहीं करेगा। ये GI शो नहीं करता, ये GI शो नहीं करता। लेकिन चलो इमेजिन करो, वो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है MAB ट्वाइस है। बाइडेंटेड की बात कर रहा हूँ, ये बाइडेंटेड है। MAB ट्वाइस मतलब MAB ट्वाइस, दोनों आइटम डिफरेंट हैं। दोनों आइटम क्या डिफरेंट है? एक A होगा, एक दूसरा क्या होगा? B होगा। इसका एग्जांपल लेते हैं M ग्लाइसिनेटो ट्वाइस। M ग्लाइसिनेटो, पहले ग्लाइसिनेटो बनाने की कोशिश करें। ग्लाइसिनेटो क्या होता है? उसका फार्मूला होता है NH2 CH2 और ये आपका होता है O-, इसी का नाम होता है M ग्लाइसिनेटो। M ग्लाइसिनेटो में दोनों आइटम, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है नाइट्रोजन। और ये स्क्वायर प्लेन अगर हम लोग दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। देखो स्क्वायर प्लेन में इसको दिखाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? हम इसको NH2 ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन माइनस है। इसके बीच में आप खुद समझ सकते हैं कौन होगा? CH2 होगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड होगा। ये सिचुएशन होगी। लेकिन डोनर एटम कौन होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये आप देखेंगे ये स्क्वायर प्लेन होता है। तो ये डोनर एटम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? ये डोनर एटम नाइट्रोजन एक होगा, एक क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। अगर हम इसको फिर से दिखाएं, इधर भी क्या होगा? नाइट्रोजन होगा और CH2 ये देखा जाए, ये आपका अगर ये नाइट्रोजन होगा, ये भी क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई पड़ रहा है इस समय, ये दोनों सिज हैं, एडजेसेंट, इसको सिज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सिज बोला जाएगा। ये सिज में है, लेकिन इसका हमें ट्रांस अगर बनाना हो तो बहुत इजी है ट्रांस बनाना। क्या कर दो? इसमें एक फर्क कर दो, इसमें यही कर दो, ये आपका मेटल हो जाए। यहाँ पे डोनर एटम क्या है? नाइट्रोजन, NH2 हो जाए और यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड, ये O पर क्या है? माइनस, ये O डोनर हो जाए। यहाँ पे क्या हो जाए? O डोनर हो जाए। बस फर्क इतना कर दो, बोलो इतना फर्क कर दिया जाए तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर इसको हम लोग देखें तो ये किस में चला जाएगा? ये स्ट्रक्चर किस में गया बताओ? ये स्ट्रक्चर आपका ट्रांस में जाएगा। किस में जाएगा? ट्रांस में। देखो खुद देख सकते हैं ये एक दूसरे का अपोजिट है। देखो ऑक्सीजन से अपोजिट है नाइट्रोजन, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? ट्रांस मिल जाएगा। तो इससे जो है ये क्या है? ट्रांस। तो बताओ बाइडेंटल लिगेंड जो हमारा ग्लाइसिनेटो कॉम्प्लेक्स होगा, जो ग्लाइसिनेटो कॉम्प्लेक्स हमने आपको दिखाया है, ये ग्लाइसिनेटो कॉम्प्लेक्स आपका है। ग्लाइसिनेटो कॉम्प्लेक्स जिसको हम लिखते कैसे हैं? MgLy का ट्वाइस, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स में सिज और ट्रांस बनता है जो कि स्क्वायर प्लेनर है। चलो नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है।
तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पर है। तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, किसमें देखेंगे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हम लोग देखें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर आपको देखना है, आप खुद समझ सकते हैं। इसके भी कुछ पहले जो कॉम्प्लेक्स मैं लिख रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, इसमें जो होता है Ma6 ये GI नहीं शो करेगा, अभी आप इसका स्ट्रक्चर खुद बना सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं Ma5B, ये भी GI शो नहीं करता, ये भी GI शो नहीं करता। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थर्ड से स्टार्ट करते हैं। क्यों नहीं शो करता है? इसमें सिमेट्रिकली होता है, इसमें कोई अरेंजमेंट कोई फर्क नहीं होता। थर्ड में हम लोग आते हैं, हम लिख रहे हैं Ma4B2, थर्ड हमारा। तो Ma4B2 सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल बनाने की कोशिश करेंगे। बताओ ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है? मिडल पर 4 लिगेंड को मैंने इस बनाया और 2 परपेंडिकुलर होते हैं। चलो मान लो हम इसको A नाम दिया, इसको A नाम दिया, इसको भी A नाम दिया, इसको भी A दिया, इसको B दिया, इसको क्या दिया? B। तो बताओ ये एडजेसेंट है एक दूसरे के, बोलो। लेकिन अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा देखो, हमने क्या किया? B के अपोजिट रखा। तो बताओ यहाँ A के अपोजिट रखा, A को A के अपोजिट रखा। तो जनरली ध्यान दें, हम इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखें, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखें, जिसकी संख्या कम हो तो इसको रिस्पेक्ट में देखें। तो बताओ ये B और B एक दूसरे के ट्रांस हैं और B और B एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। तो ये सिज में जाएगा, ये किस में जाएगा? ट्रांस में जाएगा, सिज में जाएगा और ट्रांस में जाएगा। अगर हम आपको इसका कोई एग्जाम्पल अगर आप दिखें तो चलो मान लो इसका हमने एग्जाम्पल आपको देखा, कोबाल्ट NH3 ये 4 है और ये Cl2 है। कोबाल्ट NH3 4 Cl2 ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें सिज और ट्रांस आपको दिखाई पड़ रहा है। नाउ थर्ड हम लोग देखेंगे, ये तो गजब का हमें मिलेगा, सॉरी 4 देखेंगे, ये 4 हमें गजब का शो होगा। तो हमारा नाउ 4 है जिसका नाम है Ma3B3। Ma3B3 एक ऐसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 2 आइसोमर हमें दिखाई पड़ेंगे, 2 ऐसे अजीब नाम से दिखाई पड़ेंगे जिसको बोलते हैं फेस आइसोमर और एक होता है मर आइसोमर। ये फेस और मर का मतलब क्या होता है? फेस का मतलब होता है फेसियल और मर का मतलब होता है मेरिडोनल। क्या होता है? मेरिडोनल, ये मेरिडोनल। तो यहाँ पे फेसियल और मेरिडोनल होता है। फेसियल और मेरिडोनल फर्क क्या होता है? ध्यान दें, अगर 3 आइडेंटिकल लिगेंड, चलो मान लो हम पहले एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखते हैं। एक छोटा सा मैं कॉम्प्लेक्स बना दे रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स और बना दे रहा हूं। एक कॉम्प्लेक्स और बना दे रहा हूं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाया। आप सभी के दिमाग होना चाहिए कि फेस कब बनेगा? फेस का मतलब होता है जब 3 आइडेंटिकल लिगेंड एट कॉर्नर ऑफ ट्राइएंगुलर फेस। ट्राइएंगुलर फेस, तो ट्राइएंगुलर फेस पहले बनाना सीखना पड़ेगा। तो बताओ यहां पर ये वाला जो फेस है इसको हम लोग एक प्लेन पर ले सकते हैं, बोलो। ये एक प्लेन पर है, ये एक प्लेन पर है। तो अगर मैं कहूं यहां पर प्रश्न अगर कहूं तो बताओ ये जो आपका प्लेन खींचा गया है, ये जैसे मान लीजिएगा मैं ये दिखा रहा हूं, ये ऐसा है, जैसे ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा है। अब इसके एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, नहीं बताओ। अब ये ऊपर वाला जो ऐसे ऊपर होगा, तो हमारे कहने का मतलब ये ऊपर आपको जो दिख रहा है ये ऊपर वाला और ये, तो मतलब अगर मैं यहाँ पर A लिखूं, ये A लिखूं, ये A लिखूं, तो ये तीनों ट्राइएंगुलर फेस में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? ट्राइएंगुलर फेस में हो जाएंगे। यहाँ पर मैं लिखा B B B। तो ये जो सिचुएशन आपको दिख रही है ये वाली, इसको हम लोग देख सकते हैं। जो ये सिचुएशन आपको दिख रही है ये वाली, इस सिचुएशन को हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्राइएंगुलर फेस है। ये क्या है? ट्राइएंगुलर फेस है, ट्राइएंगुलर फेस है। और जब ट्राइएंगुलर फेस पर आइडेंटिकल लिगेंड पाए जाएंगे तो उस लिगेंड को, ये भी ट्राइएंगुलर फेस है, अगर इसको भी देखा जाए ये भी क्या है? ट्राइएंगुलर फेस है। तो अब ट्राइएंगुलर फेस पर अगर 3 आइडेंटिकल लिगेंड पाए जा रहे हैं तो ऐसे आइसोमर को हम फेसियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेसियल बोलेंगे। ये फेसियल है।
लेकिन अगर मान लीजिएगा कि यहाँ पर ये स्क्वायर प्लेनर है कि नहीं, बोलो ये चारों कॉर्नर जो है स्क्वायर प्लेनर रखें। अगर मान लीजिए 3 आइडेंटिकल लिगेंड कहाँ पर है, स्क्वायर प्लेनर पर हो, तो 3 आइडेंटिकल स्क्वायर प्लेनर से मान लो मैंने लिखा ए यहाँ पर क्या है, अगर 3 आइडेंटिकल लिगेंड क्या है स्क्वायर प्लेनर पर है, तो यहाँ पर हमने इसको लिया है, ये 3 लिगेंड में दिखा रहा हूँ, ये आपका ए है, ये भी क्या है ए है, ये भी क्या है ए है। तो जो अब ध्यान दें कि अगर आइडेंटिकल लिगेंड स्क्वायर प्लेनर पर अगर होंगे, ये ध्यान से देखें ये स्क्वायर प्लेनर पर है, कहाँ है स्क्वायर प्लेनर पर। अगर स्क्वायर प्लेनर पर 3 आइडेंटिकल लिगेंड हैं तो ऐसे केस में 3 स्क्वायर कॉर्नर पर अगर आइडेंटिकल लिगेंड हैं, देखो कॉर्नर पर नहीं, यहाँ पर स्क्वायर के कॉर्नर पर है, अगर ऐसे हैं, अगर हम इसको देखें, अगर ऐसे आपको दिख रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको होगा मर आइसोमर बनेगा। क्या बनेगा, मर। एक अजीब नाम आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर स्क्वायर 3 आइडेंटिकल लिगेंड एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर प्लेनर तो इसे मर आइसोमर कहेंगे। 3 आइडेंटिकल लिगेंड एट ट्राइंगुलर फेस, एट ट्राइंगुलर फेस पर अगर हैं तो वहां पे क्या होता है आप खुद देख सकते हैं, वहां पर आपका फेसियल होता है, और स्क्वायर कॉर्नर पर तो मेरिडोनल होगा। ये आपका क्या होता है Ma3B3, सब मोनोडेंटेड लिगेंड की बात मैं कर रहा हूँ, इस समय मोनोडेंटेड की बात कर रहा हूँ। चलो नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 केस में जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पर मैंने लिया MABCDEF, ये तो गजब का है, MABCDEF। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं जब सभी मोनोडेंटेड लिगेंड क्वाड्रेचर 6 में डिफरेंट हो। देखो ABCDEF के लिए तो हम यहाँ पर देखिए बात करेंगे, यहाँ पर मान लीजिएगा आपके पास 6 लिगेंड है, तो ऐसे केस से पहले हम सीखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्या है 4 है, ये क्या है 5 है, और ये क्या है 6 है। तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान दो, हम 90 डिग्री को याद करेंगे। किसको याद करेंगे, 90 डिग्री को याद करेंगे, जो सिज और ट्रांस की बात करेगा। चलो हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। बताओ 5 के रिस्पेक्ट में 1, क्योंकि बताओ एक प्लेन के रिस्पेक्ट में ये 5 परपेंडिकुलर ऊपर है और एक नीचे है, तो बताओ 5 और 2 क्या शो करेंगे, 5 और 2, ध्यान से देखें 5 और 2 एक दूसरे को 90 में होंगे, प्लेन और परपेंडिकुलर। ये बताओ ये पूरा प्लेन स्क्वायर प्लेन है, 2 स्क्वायर प्लेन पर है, परपेंडिकुलर 5 वाला है, 90 बनाएगा नहीं, तो ये 5 कितनी बार 90 बनाएगा, 4 बार। किसके साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ और 1 के साथ। 5 2 5 3 और 5 4 और 5 1, ये सब 90 है। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अगर सिमिलरली आपसे बात करूं, 6 भी होगा जो प्लेन के नीचे होगा, तो 6 किसके साथ बनाएगा, 6 भी बनाएगा 2 के साथ, 6 भी बनाएगा 1 के साथ, 6 भी बनाएगा 3 के साथ, 6 भी बनाएगा 4 के साथ। तो बताओ इस समय कितने हो गए, 4 4 8 हो गए। अब देखो नेक्स्ट देखो, 1 बनाएगा 2 के साथ 90 डिग्री, 2 बनाएगा 3 के साथ 90 डिग्री, 3 बनाएगा 4 के साथ 90 डिग्री, 4 बनाएगा 1 के साथ 90 डिग्री। कितने हो जाएंगे, एक और देखो, 1 बनाएगा किसके साथ, 2 के साथ, 2 बनाएगा किसके साथ, 3 के साथ, 3 बनाएगा किसके साथ, 4 के साथ, और 4 बनाएगा किसके साथ, 1 के साथ। ये सब 90 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, 2 3 90 पर है नहीं, ये सब 90 डिग्री हैं। ये जो 90 डिग्री वाले हैं सब सिज वाले बात हो रही है, ये सिज वाले बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट देखो 5 और 6, 5 और 6 बोलो, 5 और 6 एक दूसरे के ट्रांस हैं, बोलो हैं कि नहीं। 1 और 3, 1 और 3 और 2 एंड 4 बोलो क्या है ये, वो 180 पर नहीं, बताओ ये 180 वाले हैं, ये 180 वाले हैं, और ये सभी कितने वाले हैं, 90 डिग्री वाले हैं। दैट इज अगर हम लोग इसका रिजल्ट देखें तो हमें टोटल कितने मिल रहे हैं, सिज कितने मिल रहे हैं, सिज मिल रहे हैं 12, और ट्रांस कितने मिल रहे हैं बताओ, 3 मिल रहे हैं। टोटल जीआई हमें कितना मिलेगा, टोटल जीआई हमें मिल जाएगा 15, कितना मिल जाएगा 15, टोटल जीआई में मिल जाएगा 15 जीआई मिलेगा। किसका बताओ, जब आपका MABCD। अब बताओ इसी को हम लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, एम होगा, बोलो जैसे 1 2 3 4 5 6 की है, तो इसको एक को लिखते हैं
D E और F। बोलो इसमें कितने GI है बताओ, इसमें GI कितने पाए जाएंगे, 50 पाए जाएंगे, 15 पाए जाएंगे, जिसमें 12 होगा सिस और 3 होगा ट्रांस। ये हुआ मोनोडेंटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। चलो नाउ नेक्स्ट देखते हैं बाइडेंटेड की भी केस कुछ लेकर आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा मेटल है, यहां पर मैंने लिखा AA ट्वाइस B2, AA ट्वाइस B2। ये बाइडेंटेड है, ये क्या है, मोनोडेंटेड है। अगर हम इसको देखें तो इसको बनाने का तरीका दो है। एक हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल केस में, बोलो लिख सकते हैं नहीं, यहां पर हमने लिखा A और ये भी क्या है, A है। बोलो बाइडेंटेड ऐसे बनाया जाएगा। इसको भी मैंने माना A और ये भी क्या है, A। बाइडेंटेड तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमने इसको लिखा B, इसको लिखा B। तो इस सिचुएशन पर देखा जाए, इस समय ये भी सिज में है और ये भी सिज में है। तो बताओ इसको अगर हम नेक्स्ट में लिखना चाहें लिख सकते हैं। बोलो नेक्स्ट में लिखने का तरीका हमें ये मिलेगा, इसको हमने B लिया और B एक दूसरे क्या रखा, ट्रांस रखा। बोलो रखा कि नहीं, जब B और B एक दूसरे ट्रांस रखा तो बताओ क्या मिला हमें, यहाँ पे ध्यान दो क्या मिला। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, ये किस में गया, ये ट्रांस में गया, ये ट्रांस में गया, ये किस में है बताओ, सिज में है। किस में है, सिज में है। अगर इसका कोई एग्जाम्पल आप बनाना चाहें तो इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल है कोबाल्ट En ट्वाइस Cl2, कोबाल्ट En ट्वाइस Cl2 इसका एग्जाम्पल